prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित कालीपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि मान्यता थी कि मंदिर में बसी आत्मा आधी रात को जागती है और जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। राजन एक यूट्यूबर और भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाला शख्स अपने दोस्त अजय और नेहा के साथ कालीपुर आता है। उसे गांव के इस मंदिर की कहानियां बहुत आकर्षक लगती हैं और वह इसे कैमरे में कैद करना चाहता है। गांव वालों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि रात में मंदिर मत जाना, नहीं तो तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। लेकिन राजन ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा। रात के ठीक 12 बजे राजन, अजय और नेहा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगती है और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। मंदिर की टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर बने डरावने चित्र और जली हुई अगरबत्तियों की महक माहौल को और भयानक बना रही थी। जैसे ही राजन ने कैमरा ऑन किया, उसकी स्क्रीन हिलने लगी और अचानक उसमें एक छाया दिखाई दी। नेहा ने तुरंत महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां लाल आंखों वाली एक औरत खड़ी थी जिसने एक पुरानी लाल साड़ी पहनी हुई थी। अजय ने घबराकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। मंदिर का मुख्य दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया और हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा। तभी मंदिर की टूटी हुई मूर्ति से खून बहने लगा। राजन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? नेहा ने देखा कि मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी किताब हवा में खुद ब खुद पलट रही थी। किताब के पन्नों में लिखा था कि यह मंदिर एक तांत्रिक का था जो काले जादू में लिप्त था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि उसकी आत्मा इस मंदिर में हमेशा के लिए कैद रहेगी और जो कोई भी यहां आएगा उसे वही भयानक मौत मिलेगी। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से काले धुएं के हाथ निकलने लगे और उन्होंने अजय को अपनी ओर खींच लिया। अजय ने जोर से चीख मारी और देखते ही देखते वह धुएं में समा गया। नेहा और राजन किसी तरह मंदिर का दरवाजा खोलकर बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर की खिड़कियों से लाल चमकती आंखें झांक रही थीं। सुबह गांव वालों को मंदिर के पास सिर्फ राजन और नेहा बेहोश मिले। अजय का कोई निशान नहीं था। जब उन्होंने राजन के कैमरे को चेक किया तो उसमें सिर्फ अंधेरा और अजय की अंतिम चीखें रिकॉर्ड थीं। गांव वाले अब भी कहते हैं कि अजय की आत्मा उस मंदिर में कैद हो चुकी है और अगर कोई दोबारा वहां गया तो वह भी वापस नहीं लौटेगा।